नमस्कार। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सूर्य ग्रह के बारे में। आज तक हमने बचपन से जाना है कि सूर्य स्थिर और बाकी जो ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने ज्योतिषी गणना की सुविधा के लिए पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को गतिमान माना है। पृथ्वी का गति को ही सूर्य को प्रदान किया, आभासी गति। इसे भूकेंद्रीय पद्धति कहते हैं। जब सूर्य पूर्व दिशा में उदित होके पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं तो हमें ये आभास होता है कि सूर्य गतिमान है। तो चलिए सूर्य का गति के बारे में जानते हैं। सूर्य एक राशि में 30 दिन भ्रमण करते हैं, तो 12 राशियां पार करने में सूर्य को 360 दिन लगता है। लेकिन तिथि के क्षय और वृद्धि के कारण ऐसा होता है, लेकिन केपलर की पद्धति सूर्य सिद्धांत के अनुसार 365 दिन होता है। आयन उत्तरायण और दक्षिणायन 2 आयन है। हमारे ऋषियों ने 12 महीने को 6 भागों में बांटा, दो भागों में। एक है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। उत्तरायण का काल जो है मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं वहां से लेके मिथुन राशि का जो 6 महीने का काल होता है उसे उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण में शुभ कार्य किया जाता है। और दक्षिणायन जो है कर्क राशि से लेके धनु राशि तक है। वो 6 महीने का जो काल है, विशेष कार्य जो है शुभ कार्य वो वर्जित है। भाग्योदय का काल 22 से 24 वर्ष तक। किसी का भी पत्रिका में अगर हम देखते हैं कि नवम भाव में भाग्य का विचार किया जाता है, तो भाग्य भाव में अगर सूर्य या सिंह राशि या सूर्य की दृष्टि पड़े तो हमें पता चलता है कि 22 वर्ष से 24 वर्ष के अंदर भाग्योदय होता है। इसका मतलब है 22 वर्ष के बाद लाइफ में बेटरमेंट होता है, ग्रोथ होता है। सूर्य की दृष्टि सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि होता है, एक ही दृष्टि होता है। सूर्य जहाँ स्थित होते हैं वहां से 180 डिग्री में सप्तम भाव पड़ता है, वहां सूर्य का दृष्टि पड़ती है। अगर सूर्य यहाँ स्थित होते हैं तो सूर्य का 180 डिग्री होता है 7th भाव में। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे सूर्य की दृष्टि पड़ती है। अगर सूर्य यहाँ स्थित है पत्रिका में तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि 180 डिग्री का यहाँ पड़ता है। ऐसे हम सूर्य का दृष्टि के बारे में जान सकते हैं। फिर सूर्य का रंग है लाल रंग। अगर हमारे पत्रिका में सूर्य का स्थिति कमजोर हो या बलि ना हो तो हम लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं सूर्य को बलि करने के लिए। सूर्य का स्वाद कड़वा। हम जानते हैं कि जो पत्रिका है उसमें 2nd भाव से हम स्वाद का विचार करते हैं। अगर 2nd भाव में सूर्य स्थित हो जाए या सूर्य की राशि स्थित हो या सूर्य की दृष्टि पड़े तो जातक को कड़वा चीज पसंद आता है। सूर्य का कद है सामान्य कद। लग्न में अगर सूर्य स्थित हो जाए या सप्तम भाव से सूर्य की दृष्टि पड़े या सूर्य की राशि स्थित हो तो जातक का जो कद है वो सामान्य होता है। सूर्य की जाति क्षत्रिय जाति है। सूर्य अगर पत्रिका में बलि हो तो क्षत्रिय गुण जातक को रहता है, साहसी होता है। सूर्य की प्रकृति पित्त। हम सूर्य की स्थिति के अनुसार जान सकते हैं कि जातक में पित्त की प्रकृति कितना है और उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का उसका हेल्थ कंडीशन रहेगा। अंगों पर प्रभाव। सूर्य का जो अंगों पर प्रभाव है हड्डी पर और मस्तिष्क पर है। सूर्य अगर बलि नहीं है, कमजोर अवस्था में है तो हड्डियों में और मस्तिष्क में कमजोरी आता है। सूर्य का जो स्वभाव है अग्नि। सूर्य अगर
पत्रिका में बली अवस्था में है तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा अधिक होता है और पराक्रमी भी होता है। राज अधिकार में राजा, सूर्य ग्रहों का राजा कहा गया है। सरकारी क्षेत्र का या प्रशासन के बारे में जानकारी के लिए हम सूर्य को देखेंगे। परिवार का संबंध, पिता का कारक है सूर्य। पिता के बारे में जानने के लिए सूर्य को हमें पत्रिका में देखना चाहिए, सूर्य की स्थिति को भी। रत्न, सूर्य का रत्न है माणिक्य। अगर हमारे पत्रिका में सूर्य बली नहीं है तो हम सूर्य का माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।